अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने इनसे प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो चैप्टर नंबर 3 में ये डिस्कस किया कि डेवलपमेंट साइकिल्स जो हैं वो सी में क्या होती हैं, और इसी तरह से जो है वो सी प्रोग्रामिंग में उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हेडर फाइल्स किसको कहा जाता है, और वॉइड मैन इंट मैन के फंक्शंस क्या होते हैं, रिटर्न ज़ीरो जो है वो क्यों प्रोग्रामिंग में लिखा जाता है, प्रिंट एफ का फंक्शन क्यों यूज़ किया जाता है, एस टी डी आई और डॉट एच और कॉनियो डॉट एच के जो फंक्शंस हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से जो है हमने इन टॉपिक्स को जो है वो कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 3 को जो है वो कंप्लीट किया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि सी फंडामेंटल्स के नाम से है, और इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा आइडेंटिफाइड्स एंड कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर ना सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि उनके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम क्विज़ेस और कंप्लीट नोट्स भी जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 सी फंडामेंटल्स। लेक्चर नंबर 1 है हमारा कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। इनकी आउटलाइन में हम जो आज डिस्कस करेंगे कि हम देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे टर्बो सी में, और इसी तरह से हम देखेंगे कि आइडेंटिफायर्स किसको कहा जाता है और उनकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो प्रैक्टिकली जो है वो हम टर्बो सी के अंदर सॉल्व करके देखेंगे। और हम स्टडी करेंगे कि रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स इन सी जो हैं वो कौन कौन से हैं। ओके, नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर रिजर्व कीवर्ड्स विच हैव स्टैंडर्ड्स प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी। देखें, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं, आपके पास रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। यानी कि रिजर्व का मतलब यहाँ पे हम इसलिए ले रहे हैं कि उनकी पहले से ही जो है वो एक स्पेसिफिक मीनिंग और स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं वो सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए जो है वो हम इसको रिजर्व का नाम यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स जो हैं वो आपके एक ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर आप स्टैंडर्ड या प्री डिफाइंड मीनिंग का जो है वो यूज कर रहे होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। वैसे तो हमारे पास 44 और 33 भी आ जाते हैं, लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सी प्रोग्रामिंग में आपके पास टोटल जो है वो 32 कीवर्ड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपके पास ऑटो है, ब्रेक है, केस, चार कंटिन्यू, डू, डिफॉल्ट, कॉन्स्ट के नाम से है, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फॉर, इफ, गो टू, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, साइन, स्टैटिक, साइज ऑफ, शॉर्ट, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप, डेफ, यूनियन, वॉइड, वॉइल और वोलेटाइल, अनसाइंड। ये जो हैं वो आपके 32 कीवर्ड्स हैं जिनका सी प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। ओके, नंबर 2 पे है हमारे पास आइडेंटिफायर किसको कहा जाता है। देखिए, आइडेंटिफायर आर द नेम्स गिवन टू द वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स सच एज कांस्टेंट, वेरिएबल, फंक्शन नेम एंड अरे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, देखें ये आप इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम कि जो है वो वेरिएबल किसको कहा जाता है, फंक्शन नेम क्या होते हैं, कांस्टेंट किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिफायर वो नेम होते हैं जो कि किसी भी प्रोग्राम के एलिमेंट्स को, जैसे कि कांस्टेंट है, वेरिएबल का आपने कोई नाम रखना है, फंक्शन का कोई नेम रखना है, अरे का नाम देना है, तो वहां पर जो है वो उसकी आइडेंटिटी के लिए जो है वो यूज किया जाता है। तो वेरिएबल को आपने अगर आइडेंटिटी देनी है, फंक्शन नेम को आइडेंटिटी देनी है, अरे को आइडेंटिटी देनी है, कांस्टेंट को आइडेंटिटी देनी है, तो वहां पर जो हम उसको नाम दे रहे होते हैं वो उसका क्या कहलाएगा, आइडेंटिफायर कहलाएगा। अब देखें यहाँ पर कुछ जो है वो
सी के अंदर जो है वो आइडेंटिफायर का नेम देने के कुछ रूल्स बताए गए हैं, ठीक है। उसमें से नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है, वी कैन नॉट यूज एनी कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप कोई भी कीवर्ड जो है वो आइडेंटिफायर के तौर पर यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं इंट, तो इंट क्या है, इंट ऑलरेडी एक क्या है, एक कीवर्ड है जो कि डेटा टाइप को यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास सी प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो अब वहां पे क्या है, कीवर्ड इंट है, फ्लोट है, ये आपकी क्या है, ये सारे कीवर्ड हैं। इसी तरह से आपका जो है वो इफ है वो आपका कीवर्ड है, एल्स है वो आपका कीवर्ड है, फोर है वो आपका कीवर्ड है, वाइल जो है वो आपका कीवर्ड है। तो इस तरह के कीवर्ड जो हैं उनको आप वेरिएबल का नाम देने के लिए, फंक्शन का नाम देने के लिए या किसी भी कांस्टेंट का नाम देने के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 2, आइडेंटिफायर्स कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। अब यहाँ पे क्या है कि आइडेंटिफायर को अगर आपने स्टार्ट करना है तो वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो है वो आप डिजिट का यूज करके आइडेंटिफायर को नहीं टाइप कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। नंबर 3 पे है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड ऑलवेज स्टार्ट विद एन अल्फाबेट। अब यहाँ पे क्या करें, देखें पहला जो कैरेक्टर स्टार्ट होगा आइडेंटिफायर का वो स्टार्ट ही अल्फाबेट से होगा, या फिर आप अंडर स्कोर से जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे, एंड देन इट कैन बी फॉलो बाय एंड द कैरेक्टर्स डिजिट्स और अंडरस्कोर, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पे अल्फाबेट दे दिया, उसके बाद आप जाके आगे जो है वो कोई डिजिट का भी यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं, या आप फिर स्टार्टिंग पे अंडरस्कोर देके फिर आप कोई जो है वो अल्फाबेट्स का जो है वो यूज यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह से द स्पेशल कैरेक्टर सच एज एस्टेरिक्स है, बफर का साइन आपके पास आ जाता है, हैश है, एट द रेट ऑफ है, ठीक है, डॉलर का साइन है। इस तरह के जो आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो अलाउ नहीं किए जाते हैं आइडेंटिफायर के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, द आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव मींस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि आइडेंटिफायर अगर आप लिखना चाह रहे हैं हेलो और हेलो, एक में आपने स्मॉल अल्फाबेट से लिखा और एक में आपने जो इसको स्टार्ट जो है वो कैपिटल से किया है, ठीक है, अपर केस एंड लोअर केस का यूज किया, तो इन दोनों की जो मीनिंग होगी सी प्रोग्रामिंग के अंदर वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो एक हमारी जो सी प्रोग्रामिंग है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहलाती है, इसलिए इसमें अक्सर जो हम कोडिंग कर रहे होते हैं वो लोअर केस के अंदर कर रहे होते हैं। देन हमारे पास है, लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड नॉट एक्सीड 31 कैरेक्टर्स। अगर आप एक आइडेंटिफायर टाइप करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, तो उसकी जो लेंथ होगी वो 31 कैरेक्टर्स से आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते। और देन हमारे पास है, एनी ब्लैंक स्पेसिस और कोमास आर नॉट अलाउड विद एन आइडेंटिफायर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखें, कोई भी ब्लैंक स्पेसिस और कोमास आइडेंटिफायर में अलाउ नहीं किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक जो है वो आइडेंटिफायर बनाया जिसमें आपने लिखा फर्स्ट ईयर क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख रहे हैं फर्स्ट ईयर क्लास, तो आपने जब फर्स्ट लिखा FIRST और उसके बाद ईयर का आप यूज कर रहे हैं या फर्स्ट क्लास का यूज कर रहे हैं, तो अब ये दो वर्ड आ गए ना यहाँ पर। तो अब यहाँ पे आप फर्स्ट के बाद स्पेस नहीं दे सकते, यानी कि फर्स्ट आपने लिखा फिर स्पेस दिया फिर देन आपने क्लास लिखा, तो ये क्या करेगा, आइडेंटिफायर नहीं बनेगा, सी प्रोग्रामिंग में आपको जो है वो एरर आ जाएगा। तो अब अगर आपने इन दोनों को मर्ज करना है फर्स्ट क्लास को, तो आप बीच में जो है वो अंडर स्क्वायर का यूज करेंगे, फर्स्ट अंडर स्क्वायर देन क्लास। इस तरह से जो है वो आप मर्ज करके आइडेंटिफायर दो वर्ड्स को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो अगर आप वैसे लिखेंगे स्पेस देके तो वो अलाउ नहीं करेगा। और इसी तरह से अगर आप कॉमास का यूज करते हैं तो वो भी जो है वो आइडेंटिफायर में अलाउ नहीं किया जाता। चलें इसको जो है वो हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरह से
कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर का डिफरेंस क्या है? अच्छा, अब देखें यहाँ पर एक प्रोग्राम हमने सेव किया हुआ था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखें एक प्रोग्राम लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, और आगे उनके जो है वो इन ब्रैकेट्स का जो है वो यूज किया गया है, ठीक है। देन क्लियर स्क्रीन प्रिंट एफ का फंक्शन यूज किया गया है, गेट सी एच, और ये अब ये क्या है, अब यहाँ पर हमने कोई भी आइडेंटिफायर का यूज नहीं किया। ये जो है वो ये क्या है, ये क्या है आपके फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे void का वर्ड जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका जो है वो एक कीवर्ड है जिनकी एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो आपका मेन है, ये एक आपका क्या कहलाएगा, कीवर्ड कहलाएगा, ठीक है। उसकी एक स्पेसिफिक जो है वो आपकी मीनिंग आ जाती है। इसी तरह से अब देखें यहाँ पर मैं यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले क्लियर स्क्रीन का प्रोग्राम यूज किया, ठीक है। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज करके स्क्रीन को मैंने क्लियर करवा दिया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कीवर्ड जो है वो किसको कहा जाता है। देखें हम यहाँ पे ले रहे हैं इंट, इंट लिखा, और उसके बाद आपने लिख दिया a इक्वल्स टू 2, ठीक है। उसके बाद आपने सेमी कॉलम देके एंटर किया, इंट b इक्वल टू 3 सेमी कॉलम, इंट c इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया सी। अब यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन जो है वो लगाई, एक एक्सप्रेशन में बता रहा हूँ कि इसमें जो है वो आप ए और बी की जो वैल्यू है आप सी में स्टोर करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रिंट एफ की कमांड को यूज किया, प्रिंट एफ के फंक्शन में हमने टाइप करवा दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे क्या किया है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमने क्या किया है कि सबसे पहले जो है वो क्लियर स्क्रीन करवाई, ठीक है। क्लियर स्क्रीन के बाद अब ये एक सिंपल से एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें प्रिंट एफ का फंक्शन भी यहाँ पे यूज हो रहा है, गेट सी एच का फंक्शन भी यूज हो रहा है। अब यहाँ पे इंट जो आपको दिख रहा है ना, ये इंट क्या है, ये इंट जो है वो आपका कहलाएगा कीवर्ड, ठीक है। ये इंट भी क्या है, कीवर्ड है। अब यानी कि ये जो है इनकी एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है, यानी कि इनको आप इंट का इंटीजर के लिए यूज किया जाता है। यानी कि आप जो डेटा टाइप ले रहे हैं वो डेटा टाइप क्या है कि वो पॉइंट में नहीं आ रही, 1 से लेके आप 10 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है वो आपकी इंटीजर में आ जाएगी। तो इस तरह की अगर आप डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं, इंट का यूज कर रहे हैं, इफ का यूज कर रहे हैं, एल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, कीवर्ड्स कहलाते हैं। और इसी तरह से आप देख रहे हैं इंट के आगे मैंने यूज किया है a इक्वल्स टू 2, ठीक है। यानी कि एक वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल के अंदर मैंने 2 को स्टोर करवाया। अब उस वेरिएबल का जो मैंने नाम दिया है ना, वो क्या कहलाएगा, वो उसका आइडेंटिफायर कहलाएगा। तो अब यहाँ पे ए क्या है, आइडेंटिफायर, बी क्या है, आइडेंटिफायर, सी क्या है, आइडेंटिफायर, ठीक है। तो ये जो है वो यानी कि जो हम उस वेरिएबल को एक नाम दे रहे हैं वो उसका क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर कह सकते हैं हम उसको। अब देखें यहाँ पर जो है वो, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि इफ, एल्स, इंट, वॉइड, ठीक है, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं
वो हमारे ऐसी प्रोग्रामिंग में क्या कहला रहे होते हैं, रिजर्व वर्ड कहलाते हैं, जिनकी एक स्पेसिफिक मीनिंग्स होती हैं। और इसी तरह से जो हम वेरिएबल को नाम देते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने इंट ए लिखा था, अब मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूँ। इंट मैंने लिख दिया अली, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया अली के नाम से। दूसरा मैंने बना दिया इंट जफर, ठीक है। अब क्या हो गया, यानी ये दो वेरिएबल मैंने बनाए हैं। इन दो वेरिएबल का काम क्या है, यहाँ पर दो वैल्यूज जो है मैंने दे, अब इसमें मैं वैल्यूज को भी रखवा सकता हूँ। यहाँ पर अगर आप आए तो अली इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपने लिख दिया जफर इक्वल्स टू 3, यहाँ पे आपने सेमी कॉलम दिया, ठीक है। और एक और इंटीजर मैंने लिया, इसमें आप कोई और नाम दे दें, AHMED, अहमद, ठीक है। तो इस नाम से क्या हो रहा है कि ये जो है वो आपके पास आइडेंटिफायर कहलाएंगे, यानी कि वेरिएबल का जो नाम हम दे रहे हैं वो आइडेंटिफायर कहलाते हैं, या कांस्टेंट का नाम या फंक्शन का नाम या अरे का नाम, ठीक है। तो वो आपके क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर कहलाते हैं। और ये जो आपके पास इंट दिख रहे हैं ये रिजर्व वर्ड कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि इनके जो मैंने रूल्स बताए थे आपको, कि मिसाल के तौर पर अगर आपको दो नाम को ऐड करना है तो आप यूं नहीं कर सकते अहमद अली इस तरह से, तो ये क्या, ये आपको जो है वो एरर दे देगा। एरर क्यों देगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दो वर्ड्स को ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको उनके दरमियान में जो है वो अंडर स्क्वायर का यूज करना होगा। अंडर स्क्वायर का जो है वो यूज करने के बाद जो है वो आप उसका आइडेंटिफायर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप स्टार्टिंग में जो है वो इस तरह नहीं कर सकते, यानी डिजिट का यूज करके आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। आप अहमद के बाद 1 2 3 लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आप डिजिट का जो है वो यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से जो है वो आप स्टार्टिंग में कोई भी एम परसेंट का सिंबल है, हैश का सिंबल है, एस्टेरिक्स का सिंबल है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल है, तो इस तरह के सिंबल का यूज आप स्टार्टिंग में जो है वो नहीं कर सकते। कॉमास का यूज जो है वो आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। तो ये जो है वो सारे इसके जो है वो रूल्स कहलाते हैं। और इसी तरह से जो आप कोई वर्ड लिख रहे हैं आइडेंटिफायर में, वो 31 कैरेक्टर्स से ज्यादा का ना हो। तो 31 कैरेक्टर से ज्यादा का होगा तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो आपके प्रोग्राम में क्रिएट कर रहा होता है। तो इस तरह से जो है वो आइडेंटिफायर्स जो है वो बनाए जाते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, और कीवर्ड्स को जो है वो डिफाइन किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपने इसमें जो है वो समझ लिया होगा कि जो है वो कीवर्ड किसको कहते हैं। ये जो है आपके इंट, वॉइड का जो यूज हो रहा है, एल्स है, इफ है, ये आपके कीवर्ड कहलाते हैं, जिनकी एक स्पेसिफिक मीनिंग्स होती हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। और जो आप वेरिएबल को नाम दे रहे होते हैं वो क्या कहलाता है, उसका आइडेंटिफायर, यानी कि उसकी शनाख्त कहलाती है। तो अली जो है वो यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम है जो कि आइडेंटिफायर कहलाएगा, जफर आइडेंटिफायर कहलाएगा, अहमद आइडेंटिफायर कहलाएगा, ठीक है। और अगर क्लियर स्क्रीन के आगे पैरेंथेसिस इनका ब्रैकेट्स का यूज किया गया है तो वो जो है वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। उस फंक्शन का ताल्लुक जो है वो यकीनन किसी ऊपर जो है वो किसी हेडर फाइल से जरूर होता है। तो उम्मीद है कि आप क्लियर कर चुके होंगे कि कीवर्ड और आइडेंटिफायर में क्या फर्क होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कवर किया आइडेंटिफायर्स किसे कहते हैं और कीवर्ड्स किसको कहा जाता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।